नगर पंचायत के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। और देखिए, हम बात करते हैं शिकारपुर नगर पालिका की, जहां से समाजवादी पार्टी ने संजीव तोमर को मैदान में उतारा है। और देखिए, हम उनसे बात करते हैं आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या उनके मुद्दे रहेंगे और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर वो जा रहे हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार अच्छा, महोदय। क्या मुद्दे हैं आपके जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। मुद्दों को लेकर मैं चुनाव में नहीं उतरा हूँ, मुद्दों को लेकर समाज में उतरता रहा हूँ। और चुनाव लड़ना कोई मेरी सोची समझी रणनीति नहीं रही है। इससे पहले मैं समाज में बना रहा हूँ, समाज के मुद्दे उठाता रहा हूँ। और इतने सारे मुद्दे हैं कि अगर मैं एक पेज बनाऊँ तो उन पर भी पेज पर नहीं आएंगे वो मुद्दे। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मुद्दे एक समाज सेवी के तौर पर शायद मैं नहीं निपटा सकता, तो मुझे लगा ये चुनाव में उतरना चाहिए, ताकि मैं नगर वासियों की समस्या को एक पद पे बैठ के, एक सीट पे बैठ के, एक जो क्षमता मेरे पास हो सकती है, शक्ति हो सकती है, उसके द्वारा उन्हें निपटा सकता हूँ। तो यही मेरा उद्देश्य रहा कि चुनाव लड़ा जाए। और जो शिकारपुर का विकास है, जो बिल्कुल जैसे एक नवजात शिशु होता है, वो नवजात शिशु के तौर पे वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, उस तरह का शिकारपुर की हालत है। और उसको सुधारने का, उसको पोषण देने का कार्य करना है, इसलिए मैं चुनाव में उतरा हूँ। और यही मेरे मुद्दे रहेंगे, विकास को लेके, नालियों को लेके, जल को लेके। जल भराव है, आप आज़ादी से लेके आप यहाँ 70 75 80 साल आगे आ गए, आप पे शिकारपुर में अभी तक ये स्थिति है कि आपको नालियों का पानी कहाँ गिरना है ये आपको पता नहीं है। इतनी नगर पालिका पंचवर्षीय योजना निकल गई कि आप उनकी व्यवस्था ही नहीं कर पाए। जानबूझ के नहीं करी गई हैं, या सरकार ने फंड नहीं दिया है, या जितना भी प्रशासन रहा है नगर पालिका में, इनकी विफलता है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। आप रोड के आसपास निकल जाइए, धूलम धाल है, वाहनों में शीशा खोल लीजिए, धूल गाड़ियों में तुरंत 2 मिनट के अंदर गाड़ी में धूलम धाल हो जाएगी। इंटरलॉकिंग क्यों नहीं कराते हैं आप? आप इतने सालों से नगर पालिका, हमारा देश 47 से आज़ाद हो गया, नगर पालिका एक तंत्र चल रहा है, तो उसके द्वारा ये काम क्यों नहीं कराते हैं? रोड के आसपास इंटरलॉक की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्थाएं हैं, बिजली के खंभे हैं जो बिल्कुल रोडों पे ऐसे खड़े हैं जैसे आपने जो थाने से गार्ड खड़े कर दिए हों लोगों को रक्षा के लिए, वो लोगों की जान ले रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जनता की एक समस्या रहती है कि जो जिस समय चुनाव आता है, तो प्रत्याशी जो भी मैदान में आता है, वो बड़े-बड़े जनता से वादे करता है कि हम उसके जैसी नालियों का काम करेंगे, उसके और भी काम पेंशन बनवाएँगे और जो मकान या प्रधानमंत्री आवास आते हैं। लेकिन बाद में जब चुनाव जीतने के बाद में जनता को कहीं न कहीं निराशा हाथ लगती है, तो उसको लेकर आप जनता की निराशा को किस तरह दूर करोगे? सबसे पहले मैं बता दूं आपको पत्रकार महोदय, मैं कोई नेता नहीं हूं, और ना ही मैंने कोई नेतागिरी का कोई स्थिति अभी तक आपने देखी होगी समाज में। मैं एक समाज सेवक के तौर पर जाना जाता हूं। समाज की सेवा की है, बहुत सारे मुद्दे मैंने उनकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई जानवरों के प्रति प्रेम हो, या जल भराव की समस्या हो। आपको याद हो 1 साल पहले मैंने ये अनुपम वाली रोड थी, इसको लेके बहुत बड़ा संघर्ष किया था, तब जाके ये रोड बनी थी। वहाँ पे कम से कम 2-2 फुट पानी भरता था। तो मैं समाज के मुद्दे उठाता रहा हूँ, इसलिए चुनाव में आया हूँ, ना कि मैं राजनीति करने आया हूँ। लोगों के कष्ट देख के दुःख होता है, दिल रोता है, इसलिए मैं चुनाव में आया हूँ। अच्छा, आप एक समाज सेवी थे, समाज के कार्य समाज सेवक के रूप में कर रहे थे। अचानक राजनीति में आना या चुनाव लड़ना, ये एकदम दिमाग में किस तरह से आया ख्याल? वही मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि नगर पालिका हमारी, ये जो तंत्र है, सिस्टम है, 47 से अब तक बढ़ता चला आया है, लेकिन शिकारपुर में मकान बने हैं। यानी मकान बने हैं, मकान लोगों ने बनाए हैं अपने पैसे से। उसके बाद जो प्रशासन को काम करना है, उसके नाम पर विकास आप देख के बताइए मुझे कि कितना हुआ है। मेन समस्या ये, लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं, कमा के ला रहे हैं, घर बना रहे हैं। आप उनको व्यवस्थाएँ तो दो, वो टैक्स देते हैं, आपको हाउस टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, तो जो उनसे उगाही हो रही है, वो जा कहाँ रही है, वो कहाँ ले जा रहे हो? उनके उनके विकास के लिए आप क्यों नहीं काम करते हैं? इसी वजह से मैं चुनाव में उतरा हूँ, समाज सेवी हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। वो कोई भी समाज हो सकता है, शोषित, पीड़ित, हिंदू, मुस्लिम, मैं हर समाज के साथ जुड़कर काम करना चाहता हूँ। और ये एक सामाजिक जो चली आ रही है द्वेष की भावना, उस पे भी मैं सबसे पहले काम करूँगा। क्योंकि माहौल इतना गंदा होता जा रहा है कि धर्म की राजनीति ज़्यादा चल रही है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा चल रहा है। इंसान को इंसान के तौर पे देखो, आप उसके धर्म के, जिहाद के और उसके तौर पे मत देखो। तो मेरा यही मानना है, मैं एक समाज सेवी हूँ, समाज सेवी के तौर पे ही काम करूँगा, हर वर्ग के लिए काम करूँगा और करना चाहता हूँ। बाकी जनता के ऊपर है, वो मुझे किस तरह से आशीर्वाद देती है।
देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शिकारपुर नगर पालिका के जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, संजीव तोमर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वो विकास के मुद्दे पे एक सामाजिक सेवक के रूप में वो अब के उन्होंने मन बनाया है कि वो जनता के बीच में आएँगे और जनता के बीच में अगर अब देखना ये जनता को होगा कि शिकारपुर का ताज किसके सर बाँधती है। ये तो अब आने वाला वक़्त 11 तारीख में बताएगा। अनिल मीणा, केज इंडिया, बुलंदशहर।